जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को श्री कृष्ण छठी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज इस वीडियो में मैं छठी कैसे मना रही हूँ वो आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं अपने ठाकुर जी का पंचामृत से स्नान करवाऊंगी। उसके बाद मैं दूध में उनको स्नान करवाऊंगी, जो छठी का दूध है। तो चलिए हम स्नान करवाते हैं इनको, और स्नान करवाते करवाते हम मंत्र का जाप करेंगे। ये है पंचामृत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 इसके बाद हम ये नॉर्मल वाटर लिया है मैंने, गंगा जल और सादा जल मिलाकर। अब इनको हम इससे स्नान करवाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 अब मैंने इनको स्नान करवा लिया है। अब हम इनको अच्छे से पोंछ देंगे। अब हमने इनको अच्छे से पोंछ दिया है। इसके बाद मैंने छठी का दूध एक पात्र में रख लिया है। ये कच्चा दूध है। अब हम इससे अपने लाला को स्नान करवाएंगे और 3 डुबकियाँ लगवाएंगे। चलिए मीठा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हमने इनको छठी के दूध में स्नान करवा दिया है। इसके बाद मैं अब इनको एक बार सादे जल से स्नान करवा रही हूँ। आपके सामने मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। एक बार लास्ट का जो था थोड़ा सा रह गया, तो वो मैं आपके सामने करवा रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। इसके बाद हम इनको दोबारा से टॉवल में पोंछ देंगे। ये हमारे ठाकुर जी। अब हम इनको पोंछ देंगे। अब मैंने अपने ठाकुर जी को छठी के दूध से भी स्नान करवा दिया है। तो मेरे ठाकुर जी बहुत छोटे हैं, तो आज के दिन जो है लाला को नजरिए पहनाते हैं। और वैसे भी किसी नॉर्मल बच्चे की भी छठी होती है तो उस दिन उसको नज़रिया भी पहनाते हैं। तो अब इनके नज़रिया तो बहुत बड़ा है और इनके हाथ बहुत छोटे हैं, तो ये आएगा नहीं। तो मैं इनकी कमर पे इनको नजरिया पहना रही हूँ, क्योंकि हमारे लाला को नज़र ना लगे। इसके बाद मैं इनको पोशाक पहनाऊंगी। एक बार पीछे से, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का जब जन्म होता है, नॉर्मल बच्चे का भी जन्म होता है, तो नज़र लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हम इनको इत्र लगाएंगे। जैसा कि इनको मोगरे का इत्र बहुत पसंद है, तो मैं मोगरे का इत्र ही लगाऊंगी। ये थोड़ा सा कॉटन पे मैंने इत्र ले लिया है। क्लियर आपको शायद ना आ रहा हो। ये थोड़ा सा इत्र है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इनको इत्र लगा देती हूँ, थोड़ा पौधे पे।
इनको इत्र की खुशबू बहुत पसंद है, बस ध्यान रखिएगा इनको इनके फेस पे इत्र ना लगे। और अब मैं इनको ये वाली ड्रेस पहना रही हूँ। येलो कलर की ड्रेस पहनाते हैं आज के दिन, एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल ड्रेस एंड द वर्क इज़ वेरी ऑसम। तो आज हम इनको ये वाली ड्रेस पहनाएंगे। ये मैंने इनको ड्रेस पहना दी है। अब हम इनको ज्वेलरी पहनाते हैं। ये इनका हार है, जो मैं इनको ये हार इस वक्त इनको पहनाऊंगी। और ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छे से, बड़ा और छोटा दोनों मिक्स है, इस तरीके का डिज़ाइन है। तो ये यहाँ पे नेक पे और ये बड़ा, एक ही हार में ये काम हो गया है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। क्योंकि जो छोटे लड्डू गोपाल होते हैं उनकी जो ज्वेलरी है बहुत छोटी सी आती है और लुक भी थोड़ा सा सिंपल ही रहता है, इसलिए। इसके बाद मैं इनकी ये जो चूड़ियाँ हैं इनको बैंगल्स पहनाऊंगी। ये भी मल्टी कलर की हैं, ये देखिए। जितने छोटे लड्डू गोपाल होंगे उनका जो श्रृंगार है बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी सा होगा और बहुत ही, मतलब ये परेशान भी बहुत करते हैं। इसके बाद ये इनके इयररिंग्स हैं, ये मैं इनको पहनाती हूँ। ये गम से चिपकने वाली इयररिंग्स हैं। गम थोड़ी सी ऐसे। और ये हमारे ठाकुर जी अभी ज्वेलरी पहन चुके हैं। अब हम इनकी पगड़ी पहनाएंगे। इसके बाद ये इनकी मैचिंग की पगड़ी है, जो कि इनकी ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच कर रही है और बहुत ही ज़्यादा मल्टी कलर में है। जो कलर इनकी ड्रेस में है वही कलर इस पगड़ी में भी है, देखिए। तो अब हम इनको बाल लगाते हैं। इसके बाद हम इनकी ब्यूटीफुल सी पगड़ी पहना देते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा मैचिंग हो रही है इनकी पगड़ी, देखिए इतनी प्यारी लग रही है और वेल डेकोरेटेड है। इसके बाद हम इनको, ये मैं कलगी लगाने की कोशिश करती हूँ, अगर ये फिट हो जाए। इनकी पगड़ी में, हाँ ये हो गई नीचे में पगड़ी है, मोर की पंख की कलगी ये फिट हो गई। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। और कितनी अच्छी स्माइल कर रहे हैं। इसके बाद हम ये इनकी बांसुरी है, यह अभी इनको हम बांसुरी दे देते हैं। और
हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। अब इनको नज़र ना लगे तो इनके लिए हम काजल बनाएंगे, और हम देसी पारंपरिक तरीके से ही काजल बनाएंगे। हम कोई मार्केट का ख़रीदा हुआ काजल यूज़ नहीं करेंगे। और छठी वाले दिन सब बच्चों को काजल लगाते हैं, और जो हम काजल ठाकुर जी के लिए बनाएंगे और जो इनको लगाएंगे वही हम सभी घर के सदस्यों को भी लगा देंगे, ताकि किसी को भी बुरी नज़र ना लगे और किसी को भी बुरी नज़र का प्रभाव उन पर ना पड़े, और सब स्वस्थ रहें, फले फूलें। अब ये सरसों का तेल का दिया हम जलाएंगे, और इस दिए के ऊपर हम ये वाला दिया रखेंगे, जिससे कि हमारा काजल तैयार होगा। तो फटाफट से हम पहले ये सरसों का दिया जलाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हमारा ये जो दिया है जल गया है। अब ये वाला जो दिया है, अब हम इनके ऊपर ऐसे करके आराम से रख देंगे, और अब जो इसकी थोड़ी देर बाद हमें जो काजल तैयार होकर मिलेगा, हम उससे इनका टीकाकरण करेंगे ठाकुर जी का। तो चलिए, अब हम बहुत देर हो गई है दिए पे दिए रखे हुए, अब हम इसको निकाल के देखते हैं कि काजल तैयार हुआ है या नहीं। और ध्यान रहे कि ये सरसों के तेल में ही हो। तो अब हम इसको हटाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, दिया बहुत गर्म होता है। तो देखिए, ये काजल तैयार हो गया है। ये काजल जो है हमारा तैयार हो गया है, और जैसे दिया थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये देखिए, ये काजल हमारा निकल आएगा। ये थोड़ी देर के लिए हम ये दिया ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और जैसे कि दिवाली होती है, तो दिवाली पे भी लोग रात भर दिए पे दिया रख देते हैं, और सुबह ढेर सारा काजल निकलता है। और वो काजल हमारा जो देसी पारंपरिक होता है, बहुत शुद्ध होता है, और वो हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। उससे हमारी आँखों में कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता। तो ये जो पारंपरिक काजल है, ये नुकसान नहीं करता है। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा सा काजल इसमें बहुत सारा निकलने लगा है। तो अब हम इससे अपने ठाकुर जी को काला तिलक कर देते हैं। ये हमारे ठाकुर जी। अब हम इनको थोड़ा सा हल्का सा कान के पीछे ही लगा देते हैं, पगड़ी पे, और हल्का सा। और यही काजल आप अपने आँखों में भी लगा सकते हैं, और सबको कान के पीछे भी लगा सकते हैं। और ये अभी तो मैंने थोड़ा सा ट्रायल करने के लिए इतना निकाला है, काफ़ी सारा है। आप चाहें तो बहुत देर तक रख सकते हैं इस काजल को। काफ़ी सारा काजल तैयार हो रहा है। और इसके बाद आज छठी है, तो छठी पे भी ठाकुर जी को झूले पे बिठाया जाता है, झूले पे झुलाया जाता है। तो अब इनका झूले पे बैठने का टाइम आ गया है। अब मैं इनको झूले पे बिठाऊंगी। और मैंने फ्लावर्स से छठी पे झूला तैयार नहीं किया, क्योंकि जन्माष्टमी में मैंने किया था तो किसी को ठाकुर जी अच्छे से नज़र आ ही नहीं रहे थे, और उनकी ड्रेस भी नहीं दिख रही थी। तो इसलिए मैंने ये इस माला से झूला जो है तैयार किया है। तो अब हम इनको झूले पे बिठाते हैं। ये अब हमने अपने ठाकुर जी को झूले पे बिठा दिया है, और ये कितने खुश नज़र आ रहे हैं हमारे ठाकुर जी। देखिए, ये रहा हमारे ठाकुर जी का झूला। और अब इनकी ड्रेस भी अच्छे से नज़र आ रही है, इनकी पगड़ी भी अच्छे से नज़र आ रही है, इनकी बांसुरी भी अच्छे से नज़र आ रही है, और इनकी स्माइल भी अच्छे से नज़र आ रही है। अब हम इनको थोड़ी देर झूला झुलाएंगे।
झूले पे बैठने के बाद, झूला झूलने के बाद अब हम इनको भोग लगाएंगे। तो आज छठी है तो स्पेशल हम कढ़ी चावल का भोग लगाते हैं ठाकुर जी के लिए। तो ये है हमारे ठाकुर जी के लिए कढ़ी चावल, और माखन मिश्री भी ज़रूर खिलाया जाता है। और इसके अलावा मैं फ्रूट्स भी खिला सकते हैं, जो मर्जी आप भोग लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ठाकुर जी को अब भोग भी लग चुका है। इनके फेवरेट कढ़ी चावल और माखन मिश्री खाकर ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। तो ये थी आज की मेरी छठी व्लॉग, और इस प्रकार मैंने अपनी छठी मनाई है ठाकुर जी के साथ। और आज के दिन हम अपने घर की चाबियाँ भी ठाकुर जी को देते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि ये घर आपका है और आप ही इस घर को चलाइए और इस घर की रक्षा कीजिए। और वाकई में ये घर उनका ही है, उनका ही दिया हुआ है, तो वो ही हमारे घर की रक्षा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इस तरीके से ब्लॉग्स और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राधे।